क्या आपको भूतों पर यकीन होता है? क्या भूत होते भी हैं? भूतों के बारे में कहावत है कि जिसने भी देखा उसी ने मान लिया, जिसने नहीं देखा वह उसको नहीं जानता। तो एक कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। शायद इससे कुछ हद तक हम जान सकते हैं कि भूत जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। तो बहुत साल हो गए इस बात को। मेरा दोस्त एक दिन अपने गांव जा रहा था। ट्रेन का समय काफी देर में था और वह इंतजार कर रहा था ट्रेन के लिए। गांव का सफर लगभग ट्रेन से 3 घंटे का रहता है, इसलिए उसने ट्रेन से जाना ज्यादा अच्छा माना, क्योंकि बस के द्वारा जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। फिर उसने बताया कि ट्रेन आई, फिर सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए और वह भी अपनी सीट पर बैठ गया। ज्यादा लेट होने की वजह से वह अपने स्टेशन लगभग 10 बजे के करीब उतरा। उसका घर स्टेशन से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था, जो कि पैदल तय की जा सकती थी। रात के समय में कोई साधन भी नहीं मिल पाया। बहुत ढूंढा लेकिन कोई साधन नहीं मिला, तो उसने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं। रात के समय तो जंगल भी काफी डरावने लगते हैं और ऊपर से अकेले ही जाना हो तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा लगता है। जब वह उस जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसके कदमों की आवाज और दिल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि कोई और था भी नहीं। अकेले रास्ते पर चलना अपने आप बड़ी मुश्किल से पार किया जाने वाला रास्ता होता है। जब एक मोड़ आया तो उस रास्ते पर ही किसी के कुछ बजने की आवाज आने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। पर वह पुरानी कहावत सभी को याद रहती है कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। मेरे दोस्त ने अपने कदम थोड़ी और तेज किए तो आवाज उसके पीछे से और बढ़ने लगी। जैसे ही उसने जानना चाहा कि अगर मैं रुक जाता हूँ तो देखता हूँ आवाज बंद होती है या चलती रहती है। जैसे ही वह रुका, आवाज भी बंद हो गई। पीछे मुड़ने की हिम्मत तो कर नहीं पाया। अब तो बस यही ख्याल था दिमाग में कि किसी तरह यह रास्ता कट जाए। फिर वह थोड़ी तेज चलने लगा। आवाज भी और तेज हो गई। जब आवाज तेज होने लगी तो उसे लगा कि अब तो भागने के अलावा कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वह भागने लगा तो आवाज भी तेजी से उसी की तरफ आने लगी। भागते भागते कुछ दूरी पर जाकर जैसे ही वह रुका, क्योंकि अब लगातार भागने से भी आदमी थक जाता है, आवाज भी बिल्कुल उसी के पास आकर रुकी। मेरे दोस्त की आवाज भी चलते वक्त काफी आवाज कर रहे थे। आवाज पीछे से भी आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि पीछे वाले व्यक्ति जूता ही पहना है। मेरे दोस्त को अब रहा नहीं जाता, पीछे देखना ही पड़ेगा कौन है। और जैसे ही पीछे मुड़ा, कोई भी नहीं था और अब उसके घर की दूरी भी लगभग 2 से 3 मिनट की ही बची थी और वह अपने घर पहुंच गया। और यह बात उसने अपने घर वालों को बताई और उन्होंने कहा कि तुम्हें रात को नहीं आना चाहिए। अगर आते भी तो दिन में आ जाते। तुम्हें रात में बिल्कुल सफर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन कहां पर किसका इंतजार कर रहा है। इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन वह आज भी सोचता है इसके पीछे कौन चल रहा था जो दिखाई भी नहीं दिया। इस बात को सोचकर आज भी वह इतना डर जाता है कि शायद वह किस्सा उसके सामने अभी अभी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इससे एक ही सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल भी रात में अकेले सफर ना करें, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज कब किसको कहां पकड़ ले। इसलिए जितना हो सके रात के अंधेरे से हमेशा दूर रहें। इसमें ऐसी बहुत सी सच्चाई छिपी है कि जिसको कोई नहीं जान सका है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी तरह की मजेदार कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाओ। चलो दबाओ, दबा दिया। धन्यवाद।